मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं, आज की शॉर्ट पीरियड में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक अति महत्वपूर्ण एलिमेंट वर्ब के बारे में आपसे बातें करूंगा। आज की हमारी पीरियड होगी वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग। ठीक है, तो वर्ब के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक पते की बात बताऊं कि इंसान जो होता है वो जन्म से लेकर के मरने के वक्त तक हमेशा 24 आवर्स एक ना एक काम में लगा होता है। कभी भी मनुष्य खाली नहीं बैठता। अगर वो बैठता है तो भी काम कर रहा है, बैठने की क्रिया यानी कि टू सिट। सोया है तो सोने की क्रिया यानी कि टू स्लीप। सुनता है तो सुनने की क्रिया यानी कि टू हियर। बोलता है तो बोलने की क्रिया टू स्पीक। मुझे समझाना है, मैं बतलाना चाह रहा हूं कि हमारा एक भी क्षण, एक भी मोमेंट बिना काम का नहीं कटता है। हम हमेशा एक ना एक काम में लगे रहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण ये एलिमेंट है, यानी कि ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, अब इतना महत्वपूर्ण है ये वर्ब आपका कि जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक वैसे ही, बिल्कुल ठीक वैसे ही बिना वर्ब का कभी आपका सेंटेंस नहीं होता। उस सेंटेंस का कोई मूल्य नहीं होता, यानी कि बिना वर्ब का सेंटेंस बन ही नहीं सकता, है ना। इतनी महत्वपूर्ण है ये आपकी क्रिया। आओ सीखते हैं वर्ब के बारे में। एक्चुअल वर्ब होता क्या है। तो अंग्रेजी की क्रियाओं के बारे में जानने से पहले आप थोड़ी सी जानकारी ले लो हिंदी क्रिया की। ठीक है, हिंदी क्रिया के मामले में आपको पता है कि जैसे चलना, खाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, गाना, बहुत सारी क्रियाएं आपको मिल जाती हैं। तो हिंदी की जो क्रिया है, हिंदी की क्रिया की रचना होती है धातु प्लस ना। धातु प्लस ना हिंदी क्रिया के, हर हिंदी क्रिया की रचना धातु प्लस ना से होती है। ठीक है, अब ये धातु क्या है। धातु क्रिया का मूल अंश, क्रिया का मूल अंश जो कभी नहीं बदलता धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। क्रिया का मूल अंश, मेजर पार्ट ऑफ हिंदी वर्ब which is never changed is called धातु in हिंदी लैंग्वेज। क्रिया का मूल अंश जो कभी नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, खाना। तो खाना क्रिया को हम लोग अनेक तरह से यूज करते हैं। कभी हम बोलते हैं खाता, कभी खा रहा, खा सकता, खाना चाहिए, खा रहा, खाऊंगा, खाना पड़ता है। तो आप एक क्रिया को अनेक रूप में यूज करते हो। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो कि खाना क्रिया का खा, ये जो धातु है, जैसे देख लो, एग्जांपल ले लो, खाना। तो खाना में खा जो है आपकी धातु है। आप ना बदल करके कुछ बना लेते हो, जैसे खाता, ना बदल के ता हुआ, खा रहा, खा चुका, खाऊंगा। तो खा तो नहीं बदल रहा है,
और हिंदी क्रिया का जो अंश कभी नहीं बदलता है वो धातु कहलाता है। यानी कि खाना क्रिया के अंदर खा जो है धातु है। अब एक और क्रिया आप लेकर के देखो, पढ़ना। पढ़ना में ये पढ़ जो है आपका कभी नहीं बदलता है। पढ़ता, पढ़ रहा, पढ़ चुका, पढ़ा, पढ़, पढ़ कभी नहीं बदलता। आज जो नहीं बदलता वही तो आपका धातु है। ये होती है आपकी हिंदी क्रिया की रचना। हिंदी की सारी क्रियाएं धातु प्लस ना के रूप में बनती हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी की जो क्रिया है वो कुछ अलग बनती है। अंग्रेजी की क्रिया को हम कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल देखो। आओ वर्ब को डिफाइन करते हैं। वर्ब का मतलब होता है एवरी एक्टिविटी, एवरी एक्शन, यानी कि हर क्रियाकलाप, हर एक काम क्या होता है, वर्ब होता है। एवरी क्रिएशन, हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये अगर कोई भी मूवमेंट करते हैं, अगर इनमें कोई भी गति होती है तो समझो कि वर्ब है ना। शरीर के हर एक अंग का जो मोशन होता है, जो एक्शन होता है, जो एक्टिविटी होती है, वही आपका वर्ब है कि नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टू गो, तो टू गो में बताओ एक एक्टिविटी है, यानी कि ये वर्ब है। टू प्ले, इसमें भी एक्टिविटी है, ये भी आपका वर्ब है। टू सी, इसमें भी एक्टिविटी है। टू रीड, इसमें भी एक्टिविटी है। टू बी, इसमें भी एक्टिविटी है। टू हैव, इसमें भी आपकी एक्टिविटी है। तो अंग्रेजी की सारी क्रियाएं टू प्लस V1 के रूप में बनाई गई हैं। फिर इसको हम टू प्लस V1 के सेक्शन से बाहर निकालते हैं, इन्फिनेटिव के चैप्टर से अलग करते हैं, और तब कहीं बनता है हमारा वर्ब फॉर्म। अब आप देखो कि इन सारी क्रियाओं के अंदर एक ना एक एक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। टू प्ले, तो अब टू प्ले के अंदर हमारे शरीर के कुछ खास अंग ज्यादा एक्शन में हो जाते हैं, जैसे पैर चलता है ज्यादा, हाथ पांव चलते हैं, तो ये एक्शन हुआ। तो अगर ये एक्शन है तो फिर क्या है, वर्ब है। अब एक वर्ब जो है अनेक प्रकार से रोल करता है, अब हम उसको देखेंगे। अब हम देखेंगे कि एक वर्ब क्या क्या शो करता है। तो एक वर्ब जो है ये तीन बातों को शो करता है। पहला शो करता है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या करता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कुछ करता है तो आप समझो कि वर्ब है। मैं वर्ब को पहचानने का तरीका बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कुछ भी करता हो तो वह क्या है, वर्ब है। जैसे मैं कहूं कि हरी लाफ्स, हरी हंसता है, तो बताओ हरी कुछ करता है कि नहीं करता है, हंसना क्रिया। हरी क्या करता है, तो हंसना क्रिया, यानी कि ये क्या है, हमारा वर्ब है। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं। द वॉच टेल्स टाइम, घड़ी जो है समय बताती है। तो घड़ी का समय बताना एक वर्ब हुआ। वर्ब का ये पहला काम है, ठीक है। वर्ब का आप दूसरा काम देखो
व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। अगर किसी व्यक्ति के साथ या फिर एक वस्तु के साथ कुछ होता है तो आप समझो कि वो वर्ब है। जैसे हरी इज बीटेन, हरी इज बीटेन, हरी पीटा जाता है, तो पीटने की क्रिया हरी पर हो रही है कि नहीं हो रही है। इधर कहा गया कि व्हाट इज डन टू अ पर्सन, कौन सा या क्या एक व्यक्ति के साथ किया जाता है, क्या एक वस्तु के साथ किया जाता है। वस्तु के लिए हमने कहा कि द डोर इज बीइंग ब्रोकन, दरवाजा तोड़ा जा रहा है। तो बताइए डोर एक वस्तु है और इस पर क्या गुजर रही है, क्या बीत रहा है, क्या हो रहा है, तो तोड़ा जा रहा है, यानी कि ये आपका क्या है, वर्ब है। और भी आपका एक वर्ब बताती है व्हाट इज अ पर्सन और अ थिंग इज, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। व्हाट इज अ पर्सन और अ थिंग इज, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या है, क्या है। अगर कोई एक शब्द ये बताता हो कि फला व्यक्ति ये है, फला व्यक्ति वो है, तो इसका मतलब कि वो वर्ब होगा। जैसे आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूं, तो बताओ कोई एक व्यक्ति किसान हो रहा है, बन रहा है, तो एम क्या है, होना क्रिया, यानी कि टू बी, यानी कि ये वर्ब है। ठीक है। फिर मैं कहूं कि द कैट इज डेड, बिल्ली मृत है, तो बिल्ली का मृत होना यानी कि टू बी, ये भी एक वर्ब है। तो इस तरह से हम कहीं भी अपने वर्ब की तलाश कर सकते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले भाग को समझने के लिए मैं आपसे अगले क्लास में मिलता हूँ। ओके।